भारत और इंडिया को लेकर इस समय खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से विपक्षी एकता दल ने अपना नाम इंडिया रखा है, उसके बाद से तो नरेंद्र मोदी और उनके सारे जो नेता लोग हैं, सभी लोग इंडिया नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। अब नया एक मोड़ आ गया है कि इंडिया नाम नहीं लिया जाए। ये कहने में ये आप परहेज कर रहे हैं कि वो अंग्रेज़ों का नाम दिया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर एक नया माहौल बना हुआ है और सीधे तौर पे हम आ गए हैं, अधिवक्ता हैं और आपको बता दें कि देवेंद्र कुमार परमार जी हैं। देवेंद्र परमार जी, ये बताइए जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है इंडिया को लेकर, इससे आप क्या कह सकते हैं इसको लेकर? देखिए, भारत कहें या इंडिया कहें, बात दोनों एक ही है। लेकिन जो भाजपा के मंत्रीगण हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वो आज कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेज़ों का नाम दिया हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि मोदी जी अंग्रेज़ थे क्या? मोदी जी ने ही जितनी अपनी योजना शुरू किया वो इंडिया के नाम से ही शुरू किए थे। आज जो है लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो विदेशी नाम है। आपके जो है मोदी जी मेक इन इंडिया लाए, स्टार्टअप इंडिया लाए, खेलो इंडिया लाए, पढ़ो इंडिया लाए, स्किल इंडिया लाए, डिजिटल इंडिया लाए, स्टैंड इंडिया लाए। तो ये क्या था? इसमें क्यों आप इंडिया लिख दिए भैया? आप खेलो भारत बोले होते, आप डिजिटल भारत बोले होते, आप जो है स्टार्टअप भारत बोले होते, आप जो है हर जगह तो इंडिया योजना में अपना नाम रखे हैं, तो कैसे अंग्रेज़ों का दिया हुआ हो गया? आप जो है वो देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम न करें। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार को दूर कर नहीं पा रही है, महंगाई को दूर कर नहीं पा रही है, तो वो जो है जनता को बस मूर्ख बनाने के चक्कर में भारत इंडिया। इस बार उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। उनके पास मंदिर वाला का टॉपिक है नहीं, राम मंदिर बन गया। अब जो है कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए वो इंडिया भारत पर अब गेम खेल रहे हैं। लेकिन देश की जनता जो है पढ़ी लिखी है। जब पढ़ेगा इंडिया तो इंडिया पढ़ लिया है। अब जो है इंडिया के लोग जो वोट करेंगे वो पढ़े लिखे लोग करेंगे। बात सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं, इसका नाम बदल देना चाहिए, जिससे बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। इंडिया नाम जो पार्टी ने रखा है, सभी पार्टियों ने मिलकर बहुत अच्छा नाम रखा है। हम लोग भी जो है वो इंडिया ही कहते हैं भैया। हम लोग तो हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, हमारे नज़र में तो तीनों एक ही है। अब जो है कुछ लोग देश को मूर्ख बनाने के लिए कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेज़ों का नाम रखा हुआ है। तो भैया आपने क्यों अपनी सारी योजना इंडिया के नाम से रखा? आपने तो, मैंने तो कभी नहीं सुना मेक इन हिंदुस्तान, हमने तो मेक इन इंडिया सुना भैया। हमने तो डिजिटल हिंदुस्तान नहीं सुना, मैंने तो डिजिटल इंडिया सुना। मोदी जी का योजना था स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, सब तो आपने इंडिया के नाम से ही जो है अपना योजना दिया। और अब विपक्षी पार्टी अपना पार्टी इंडिया नाम रख लिया, तो आप जनता को मूर्ख बनाने लगे। तो इतनी घबराहट क्यों हो गई है इंडिया से? घबराहट इसलिए हो गई है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने सरकार में रहकर कुछ काम तो ठीक किए, लेकिन वो महंगाई और बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाए। इससे युवाओं में बहुत रोष है और देश को रोजगार चाहिए, देश को महंगाई कम चाहिए, देश को जो है ये दो मेन चीज़ नहीं दे पाए वो, इसलिए थोड़ा सा घबराहट है उनको। क्या लगता है कि अब इसका नाम भारत होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इंडिया नाम है वो सही नाम है, बिल्कुल 100% सही है, मैं इसके समर्थन में हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि विदेशियों का नाम रखा हुआ है, अंग्रेज़ों का नाम रखा हुआ है, तो इस समय तो जैसे देखा जाए तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, चाहे जो भी सोशल मीडिया के सब विदेशी ही नाम है और खूब आदमी विदेशी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि चलिए इंडिया नाम विदेशी था, मोदी जी तो विदेशी नहीं थे, मोदी जी तो भारतीय थे भैया, तो क्यों नहीं डिजिटल भारतीय नाम रख दिए? क्यों नहीं डिजिटल हिंदुस्तान कहे? क्यों मेक इन हिंदुस्तान क्यों नहीं कहे? वो आपने तो हर अपने योजना में इंडिया लगाया लास्ट में, उस समय वो इंडिया विदेशी नाम नहीं था। आज जो है विपक्ष जो है वो अपना नाम इंडिया रख लिया तो विदेशी नाम हो गया। मोदी जी तो विदेशी नहीं थे। तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से इस सरकार ने बहुत सारे नाम को बदला है, कई शहरों का, कई रेलवे स्टेशनों का, देखिए रेलवे स्टेशनों का नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना कुछ हद तक सही है,
जिन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, जो लोग देश पर अत्याचार किए हैं, उनके नाम से चौराहा, रेलवे स्टेशन अगर है तो बदल दिया जाना चाहिए, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। मामला यहाँ इंडिया और हिंदुस्तान में जो है, हमारे नज़र में दोनों एक है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम ही है जनता को मूर्ख बनाना। वो मूर्ख बना रहे हैं, इस पे देश की जनता ध्यान भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे देवेंद्र कुमार परमार जी को, जो अधिवक्ता हैं और काफ़ी संघर्ष भी किए हैं और चुनाव भी जीते हुए हैं, तो किस तरीके से अपनी बातें बेबाकी से बताए हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।